Hello. In this lecture, we discuss about the calculation of absorption maximum lambda max in the given structure by Woodward-Fazio rule. So, we calculate here the lambda max in the given structure by Woodward-Fazio rule. So, we are taking the example. हम example लेके समझेंगे. First one is CH3, CH, double bond CH, dash CH, double bond CH, CH3. So we here the calculate the absorption maximum for this structure, that means the value of lambda max. So we are discussing the first one, that is the basic value. तो वी आर ऑलरेडी डिस्कस द बेसिक वैल्यू. तो तीन स्ट्रक्चर हम पढ़ चुके हैं आपके पास. ओपन सिस्टम, द वैल्यू ऑफ लैम्डा मैक्स इज 217 nm. द सेकेंड वन इज होमोएन्युलर, द डायन सिस्टम इन विद इन द रिंग, यानी डबल बॉन्ड एक रिंग के अंदर हो तब 253 nm. और डायन सिस्टम दो डबल बॉन्ड अलग अलग रिंग के अंदर हो तो हेट्रोएन्युलर. इस सिस्टम के अंदर कहीं भी एन्युलर रिंग नहीं है, रिंग कहीं भी नहीं है, लेकिन सिस्टम कौन सा है आपके पास, यहाँ से लेके यहाँ तक. और ये सिस्टम जो है आपके पास ओपन सिस्टम है, तो इसकी बेसिक वैल्यू 217 nm लिख देंगे. सो द बेसिक वैल्यू फॉर ओपन सिस्टम इज 217 nm. द सेकेंड वन, दैट इज एक्सोसाइक्लिक बॉन्ड. इस रिंग के लिए देखें आपके पास एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड रिंग के बाहर की तरफ जाता है, डबल बॉन्ड हो वो, इसके अंदर रिंग है ही नहीं, तो एक्सोसाइक्लिक एग्जिस्ट नहीं करता, इसलिए इसकी वैल्यू को कितना लिख देंगे, +0 nm. थर्ड वन, डबल बॉन्ड एक्सटेंडिंग कॉन्जुगेशन, यानी द्विबंध का विस्तार करने वाला एक और डबल बॉन्ड. इस सिस्टम के अंदर देखें एक डबल बॉन्ड ये और दूसरा डबल बॉन्ड ये, तो कॉन्जुगेटेड डाइन सिस्टम के अंदर इन दो के अलावा कोई तीसरा डबल बॉन्ड है ही नहीं, तो डबल बॉन्डिंग एक्सटेंडिंग कॉन्जुगेशन की वैल्यू 0 nm लिख देंगे. अगर होता तो उसके लिए +30 nm यहाँ पे लिख सकते थे अपने. फोर्थ वन, दैट इज रिंग रेसिड्यू, रिंग के अवशेष. जैसा कि इस स्ट्रक्चर में कन्फर्म है अपने पास में कि ओपन सिस्टम है, यहाँ पर कहीं रिंग भी नहीं है, इसलिए इसके रिंग के रेसिड्यू की वैल्यू जो होगी वो +0 nm लिख देंगे. एंड इसी में ही पढ़ा अपनों ने एल्काइल सब्स्टिट्यूटेड, एल्काइल प्रतिस्थापी. इसके लिए एल्काइल प्रतिस्थापी की अगर जब बात करेंगे हम, तो इसके अंदर एल्काइल सब्स्टिट्यूट देखें तो इस सिस्टम जितना अपनों ने यहाँ से पढ़ा और यहाँ तक पढ़ा, उससे जुड़े हुए एल्काइल प्रतिस्थापी कितने हैं आपके पास. पहला CH3 ये वाला, तो फर्स्ट वन ये, और दूसरा एल्काइल सब्स्टिट्यूट ये, तो ये दो. तो एल्काइल सब्स्टिट्यूट की बात करें तो एल्काइल सब्स्टिट्यूट कितने आपके पास, दो. एक की वैल्यू 5, तो दो की वैल्यू कितनी हो जाएंगी, +10 nm. इस 10 nm को इसके अंदर ऐड कर देंगे, तो टोटल वैल्यू ऑफ लैम्डा मैक्स अगर कैलकुलेट करें इस सिस्टम के लिए, तो उसकी वैल्यू 217 nm +0 +0 +0 +10. तो टोटल वैल्यू फॉर दिस लैम्डा मैक्स इज 227 nm. दिस इज द फाइनल आंसर कि दिए गए संरचना जो है उसकी लैम्डा मैक्स की वैल्यू कितनी आएगी बाय वुडवर्ड-फेजर रूल, दैट इज 227 nm. ये एग्जाम्पल का आंसर आ जाएगा आपके पास. नाउ वी आर टेकिंग द नेक्स्ट एग्जाम्पल. सेकेंड वन, संरचना आपके सामने दे रखी है आपके पास. इस संरचना के अंदर लैम्डा मैक्स की वैल्यू कैलकुलेट करनी है. संरचना को देखने पर सबसे पहले लिखेंगे बेसिक वैल्यू, फिर तीन ही बेसिक वैल्यू देखी जाएगी. ओपन सिस्टम है, होमो है या हेट्रो है की कंडीशन है. इस सिस्टम को देखें आपके पास, तो यहाँ सिस्टम जो है डबल बॉन्ड यहाँ से शुरू होता है आपके पास और यहाँ पर कंप्लीट होता है. और ये सिस्टम जो भी है आपके पास किसी भी रिंग के अंदर नहीं है, तो होमो और हेट्रो होगा नहीं, ओपन सिस्टम होगा. तो इसकी बेसिक वैल्यू जो रहेगी दैट इज सेम 217 nm, बेसिक वैल्यू फॉर ओपन सिस्टम. सेकेंड आएगा आपके पास एक्सोसाइक्लिक बॉन्ड.
रिंग को देखें, एक्सोसाइक्लिक का मतलब है रिंग, और रिंग से बाहर की तरफ जाता है डबल बॉन्ड। इसके अंदर देखिए आपके पास ये रिंग जो है आपके पास, ये रिंग, और इस रिंग से बाहर की तरफ जाता ये डबल बॉन्ड। तो ये जो बॉन्ड होगा ये एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड होगा इस रिंग के लिए। इसके लिए एक्सोसाइक्लिक कितने, एक, तो इसकी वैल्यू को +5 Nm इसके अंदर ऐड कर देंगे। थर्ड आएगा डबल बॉन्ड एक्सटेंडिंग कॉन्जुगेशन, द्विबंध का विस्तार करने वाला एक और बॉन्ड। इस बंध के अंदर देखें आपके पास डबल बॉन्ड कितने हैं आपके पास, एक पहला और दूसरा। कॉन्जुगेटेड डाइन सिस्टम के अंदर बॉन्ड कितने हैं आपके पास, दो ही हैं, कोई एक्स्ट्रा कॉन्जुगेटेड डबल बॉन्ड नहीं है, इसलिए इसकी वैल्यू +0 Nm। चाहे तो लिखें चाहे नहीं लिखें, +0 Nm लिख देंगे तो ईजी रहेगा। नेक्स्ट वन इज़ फोर्थ वन, दैट इज़ रिंग रेसिड्यू, रिंग के अवशेष। अगर रिंग है तो उसके अंदर एल्काइल सब्स्टिट्यूट से जुड़े हुए, डाइन सिस्टम से जुड़े हुए जो भी होंगे वो रिंग रेसिड्यू कहलाएंगे। इसके अंदर देखें, इसके अंदर देखेंगे आपके पास में ये जो सिस्टम यहाँ से शुरू किया था और यहाँ ख़त्म किया था, इससे जुड़े हुए जितने भी अवशेष हैं आपके पास उनकी बात करेंगे। ये सिस्टम, इसके अंदर देखें रिंग जो है आपके पास यहाँ से शुरू हुआ और यहाँ पर कंप्लीट होता है आपके पास में। तो ये जो अवशेष हैं आपके पास, फर्स्ट वन ये और दूसरा ये फर्स्ट वन और ये सेकंड वन, तो इसके अवशेष की अगर बात करें तो दो मिलेंगे आपके पास, फर्स्ट और सेकंड। एक की वैल्यू 5, दो की वैल्यू कितनी है आपके पास, +10 है। नेक्स्ट वन रहेगा आपके पास एल्काइल सब्स्टिट्यूट। एल्काइल सब्स्टिट्यूट जैसा सिस्टम अपने को पढ़ ही चुके हैं आपके पास। इस सिस्टम के अंदर एल्काइल सब्स्टिट्यूट की बात करें तो पहला एल्काइल सब्स्टिट्यूट होगा आपके पास ये, और दूसरा एल्काइल सब्स्टिट्यूट है आपके पास ये। तो टोटल सिस्टम में कितने होंगे आपके पास, एल्काइल सब्स्टिट्यूट की बात करें तो दो होंगे, एक की वैल्यू 5, दो की वैल्यू कितनी हो जाएंगी आपके पास, +10 Nm। तो कितना हो गया आपके पास, 217 Nm फॉर बेसिक वैल्यू। एक्सोसाइक्लिक की बात करें +5 Nm। डबल बॉन्ड एक्सटेंडिंग कॉन्जुगेशन इज एब्सेंट। रिंग रेसिड्यू दो होंगे आपके पास, रिंग है और उसके अवशेष हैं तो +10 Nm। एल्काइल सब्स्टिट्यूट कितने आपके पास, दो। तो इनको टोटल करेंगे तो टोटल वैल्यू फॉर लैम्डा मैक्स इज 242 Nm फॉर दिस स्ट्रक्चर। नाउ कम्स द थर्ड एग्जाम्पल, इन द गिवन स्ट्रक्चर कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ लैम्डा मैक्स। इस संरचना को अगर देखें तो इसके लैम्डा मैक्स की वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए सबसे पहले देखेंगे हमेशा की तरह बेसिक वैल्यू। तीन ही चीज़ें देखेंगे, ओपन सिस्टम है, होमोन्युलर है या हेटेरोजेनस है। ओपन सिस्टम नहीं है लेकिन रिंग है, तो रिंग के सिस्टम देखें आपके पास। अगर डाइन सिस्टम यानी डबल बॉन्ड, दोनों डबल बॉन्ड एक ही रिंग के अंदर हैं तो होमोगा। यहाँ पर देखें आपके पास एक डबल बॉन्ड इस रिंग के अंदर है, दूसरा इसके अंदर है, तो ये होगा आपके पास हेट्रोएन्युलर, जिसकी बेसिक वैल्यू 214 Nm, और कुछ किताबों ने इसको 215 Nm, दोनों में से दोनों ही सही हैं आपके पास, 214 और आइदर 215 Nm, दोनों में से कुछ भी लिखें, दोनों सही हैं। बेसिक वैल्यू लिख देंगे। सेकंड लिखेंगे आपके पास एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड। एक्सोसाइक्लिक बॉन्ड की अगर बात करें तो इस रिंग के लिए देखें, मान लेते हैं ये एक रिंग ए है और ये बी है। ए के लिए देखें रिंग के बाहर की तरफ जाता डबल बॉन्ड होता तो यहाँ अवेलेबल होता, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है, तो इसके लिए इसकी वैल्यू को कुछ भी नहीं मानेंगे। तो एक्सोसाइक्लिक अगर डबल बॉन्ड की बात करें तो इसके अंदर एब्सेंट है, तो इसके लिए प्लस वैल्यू लिखेंगे +0 Nm। थर्ड वन डबल बॉन्ड एक्सटेंडिंग कॉन्जुगेशन, डबल बॉन्ड का विस्तार करने वाला एक और डबल बॉन्ड। इसमें सिस्टम के अंदर देखें कॉन्जुगेटेड डाइन सिस्टम एक ही है आपके पास, एक्स्ट्रा कोई डबल बॉन्ड नहीं है, तो इसकी वैल्यू भी कितनी लिख देंगे, +0 Nm। फोर्थ वन आएगा आपके पास रिंग रेसिड्यू, रिंग के अवशेष। रिंग के अवशेष की बात करें, इसको लेबलिंग कर लेते हैं तो इजी वे में समझ में आता है। आपके पास डाइन सिस्टम है, बी को हटा देते हैं, डाइन सिस्टम को अगर जब पढ़ेंगे
तो ये सिस्टम जो है आपके पास डाइन सिस्टम यहाँ से शुरू होगा और यहाँ पर कंप्लीट होगा। अब इससे जुड़े हुए जो भी अंग आपके अवशेष जो कार्बन बॉन्ड होंगे वो रिंग रेसिड्यू होंगे। तो इसके लिए अगर देखें तो इसकी वैल्यू जो आएगी आपके पास वो रिंग रेसिड्यू रहेंगे 1, 2, 3 और 4। यानी इस कॉन्जुगेटेड डाइन सिस्टम से जुड़े हुए जितने भी कार्बन हैं वो उसके रिंग के अवशेष कहलाते हैं। तो यहाँ पर इसकी वैल्यू कितनी 1, 2, 3 और 4। 1 की वैल्यू 5, तो 4 की वैल्यू कितनी होगी आपके पास 10, 20 के आसपास। तो प्लस 20 Nm उसके अंदर ऐड कर देंगे। तो टोटल वैल्यू कंसीडर करें, total value of lambda max for this structure is 214 और either 215 nm। हम 214 nm ले लेते हैं या 215 nm ले लें, ए की वैल्यू ले लेंगे 215 प्लस 0 प्लस 20। तो इसकी लैम्डा मैक्स की वैल्यू जो आ जाएगी आपके पास और दिस स्ट्रक्चर इज 235 nm। दिस इज द आंसर फॉर दिस स्ट्रक्चर। नाउ वी आर टेकिंग द नेक्स्ट एग्जांपल। For this structure, we calculate the value of lambda max. The first one is basic value. इस स्ट्रक्चर में देखें तो बेसिक वैल्यू डाइन सिस्टम में कॉन्जुगेटेड डाइन सिस्टम में एक कॉन्जुगेशन में डाइन सिस्टम जो है एक ही रिंग के अंदर है। तो बेसिक वैल्यू होगी आपके पास 253 Nm। एक्सोसाइक्लिक बॉन्ड की बात करें तो कितना होगा, एक्सोसाइक्लिक देखें ए रिंग और बी रिंग। ए और बी की बात करें, ए रिंग के लिए बाहर की तरफ जाता, बी के अंदर कोई भी डबल बॉन्ड नहीं है। लेकिन इस बी रिंग की बात करें तो एक्सोसाइक्लिक जो है आपके पास ए में बाहर की तरफ जाता डबल बॉन्ड आपके पास कितने, एक है। तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी प्लस 5 Nm। ये होगा इसका आंसर। थर्ड वन डबल बॉन्ड एक्सटेंडिंग कॉन्जुगेशन। डाइन सिस्टम के अंदर इसके अंदर कोई भी एक्स्ट्रा डबल बॉन्ड नहीं है तो इसकी वैल्यू कितनी लिख देंगे प्लस 0 Nm। एंड द फोर्थ वन इज रिंग रेसिड्यू। सिस्टम को अगर देखें तो कहाँ से शुरू होगा, डाइन सिस्टम यहाँ से शुरू हुआ और डाइन सिस्टम कहाँ पे कंप्लीट हुआ, ये इसको लेबलिंग कर लें। इससे जुड़े हुए जितने भी कार्बन हैं वो उसके रिंग के अवशेष होंगे। तो यहाँ कितने, एक, ये 2 और ये 3, फर्स्ट वन, सेकेंड वन और 3। तो रिंग रेसिड्यू रिंग के अवशेष कितने होंगे 3। तो इसकी टोटल वैल्यू होगी आपके पास प्लस 15 Nm। टोटल वैल्यू 253 प्लस 5 प्लस 15। इसका टोटल लैम्डा मैक्स की वैल्यू फॉर दिस स्ट्रक्चर इज नॉन एज 273 Nm। नाउ वी कम द नेक्स्ट स्ट्रक्चर। फॉर दिस स्ट्रक्चर वी कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ लैम्डा मैक्स। स्ट्रक्चर के लिए देखें तो बेसिक वैल्यू फॉर दिस स्ट्रक्चर, डाइन सिस्टम दो अलग अलग रिंग के अंदर अवेलेबल है आपके पास। तो हेट्रोन्युलर इसकी बेसिक वैल्यू आएगी आपके पास 215 Nm। सेकेंड एक्सोसाइक्लिक बॉन्ड, एक्सोसाइक्लिक बॉन्ड की बात करें ए और बी रिंग की बात करें, ए के लिए बाहर की तरफ जाता है एक्सोसाइक्लिक, बी के अंदर कोई नहीं है। लेकिन बी की अगर बात करें तो ए रिंग के अंदर एक्सोसाइक्लिक कौन सा बॉन्ड है आपके पास, ये। तो इसके लिए एक्सोसाइक्लिक कितना हो गया आपके पास प्लस 5 Nm। थर्ड वन डबल बॉन्ड एक्सटेंडिंग कॉन्जुगेशन, कोई भी एक्स्ट्रा डबल बॉन्ड इसके अंदर नहीं है तो इसकी वैल्यू कितनी लिखेंगे प्लस 0 Nm। फोर्थ वन रिंग रेसिड्यू, रिंग के अवशेष, रिंग के अवशेष कहाँ से हैं, यहाँ से शुरू करेंगे सिस्टम कॉन्जुगेट डाइन सिस्टम यहाँ पर कंप्लीट हुआ आपके पास। इससे जुड़े हुए कार्बन 1, 2 और ये 3, एक की वैल्यू 5, 3 की 15 Nm। इसकी टोटल वैल्यू कैलकुलेट करेंगे आपके पास तो इसकी टोटल वैल्यू आएगी 235 Nm, द वैल्यू ऑफ टोटल लैम्डा मैक्स। थैंक यू वेरी मच।